So hello guys, a very good evening to all of you and basically in this video I will show you about abstract class. So guys हमने पिछली वीडियो में देखा था abstract class के बारे में. So आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा बट उससे पहले आप abstract class के बारे में मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आज जो मेरा abstract class को बताने का जो मोटिव है खाली वो एग्जाम्पल ही है. पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल देखा था बट अब हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेंगे उस पर हम काम करेंगे. तो थोड़ा सा मैं आपको अपना पहले चैनल विजिट करवा देता हूँ कि मैं क्या क्या अपलोड कर चुका हूँ अभी. So guys, this is my channel Tutorial Point 2016 and this is playlist. देखिए इसमें मैंने क्या क्या अपलोड किया. केक पीएचपी फ्रेमवर्क है पीएचपी का, इसमें भी मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया है बट एज सुन एज पॉसिबल मैं जल्दी जल्दी इसमें वीडियो डालूंगा. जैसे कार्ड ऑपरेशन कैसे होता है केक पीएचपी के अंदर. जे क्वेरी में हम देखेंगे वैलिडेशन एंड कैसे वैलिडेशन लगती है और काफ़ी जो फंक्शंस होते हैं जे क्वेरी के वो भी हम देखेंगे. बाकी अजेक्स के बारे में देखेंगे, इसमें मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख के सीख सकते हैं कि अजेक्स का कैसे यूज़ करते हैं. पीएचपी एंड पीएचपी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कर्ड ऑपरेशन के बारे में पूरा और भी इसमें एग्जांपल हमने देखे थे, आप देख सकते हैं इस वीडियोस को. बूटस्ट्रैप में कम्प्लीटली वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट कैसे होता है आप इसमें सीख सकते हैं एकदम स्क्रैच से. और ऊप्स ट्यूटोरियल में हम 5 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन हम देख ही रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कैसे आप वेब सर्वर को इंस्टॉल करें, कैसे जावा को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर, वो वीडियोस इसमें देख सकते हैं. बट मैंने अभी डाली नहीं है इसमें वीडियो, बट यस मैं बहुत जल्दी इसमें डालूंगा. बाकी आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कैसे हम यूज़ करते हैं PHP 5.1. क्योंकि जो PHP मतलब 5.1 का मतलब ये है पार्ट 5.1 कि मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस इसमें अपलोड कर चुका हूँ. सो जो फिफ्थ वीडियो थी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी. नाउ 5.1 मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो आपकी है उसका 5.1 पार्ट है ये मतलब. सो गाइस सिनेरियो ये लिया था एक कंपनी है हमारे पास, सपोज उसके अंदर एक रेगुलर एम्प्लॉय है जो रेगुलर आता है और एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है मतलब जो पार्ट टाइम काम करता है. तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लास ले ली एक रेगुलर एम्प्लॉय के लिए और एक पार्ट पार्ट एम्प्लॉय के लिए. गाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में. मैंने आपको कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनता. बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता. अगर किसी क्लास के अंदर अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और उसके अंदर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है बेसिकली मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन PHP या आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे जावा है, C++ है. बट C++ इज़ नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट येस हमारे पास रूल्स जो हैं फीचर्स हैं वो चलो वो यूज़ मतलब फॉलो करती है. तो गाइस एब्स्ट्रैक्शन एक है हमारे पास फीचर की शोइंग एसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल की वही दिखाओ जो यूज़र को देखना है, जो उसके यूज़फुल चीज़ें हैं. बाकी जो यूज़फुल नहीं है उसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो कैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने फ़ैन को ओपन किया मतलब फ़ैन आपने बटन प्रेस किया फ़ैन चालू हो गया मींस यू डोंट नो कि व्हाट इज़ द सर्किटरी ऑफ फ़ैन, पीछे क्या हुआ यू डोंट नो. आपने मैसेज सेंड किया वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, मैसेज ट्रांसफर हो गया, आपको नहीं पता कि क्या उसके पीछे प्रोसेसिंग है कैसे जा रहा है, यू डोंट नो. So this is example of abstraction and if you want to achieve abstraction you can use abstract class and interface in object oriented language. तो मैं आपको abstract class तो बता ही रहा हूँ बट इंटरफेस भी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी 7th वीडियो वो इंटरफेस से रिलेटेड ही है. सो आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर सपोर्ट भी करता है. देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है ये मान जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, ठीक है गाइज. मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरी 5th वीडियो पहले देख लीजिएगा तभी आपको ये समझ आएगा. सो जैसे ये क्लास है ये भी नॉर्मल क्लास है कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है. अगर मैं इसके आगे कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगा दूँ देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे स्टेप लगा देंगे. ये क्लास अब इस क्लास से जो नीचे क्लास है इससे कैसे अलग होगी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा हमेशा, पार्ट एम्प्लॉय का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा बट इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि येस एब्स्ट्रैक्ट क्लास सपोर्ट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करेगी और ये क्लास ना इसमें इनहेरिट भी हो सकती है. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो अगर आपने इसको इनहेरिट कर रखा है किसी भी क्लास के अंदर तो वो मेथड जो आपने यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट वो डेफिनेटली इस क्लास में इम्प्लीमेंट होगा ही होगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज क्लास क्या होती है, क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शन. मतलब क्लास है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी वर्ड प्रॉपर्टी वेरिएबल्स एंड फंक्शन. सो जो भी आप, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ फंक्शन विद डेफिनेशन एंड फंक्शन विदाउट डेफिनेशन. मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए आप, मैंने यहाँ पे दिया फंक्शन, मैंने दिया डेमो फॉर एग्जांपल, ठीक है. मैंने इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी. ये आपने जो भी आप लिखेंगे लॉजिक इसके अंदर आई डोंट नो कुछ भी लिख सकते हैं आप लॉजिक. तो ये क्या है, ये है फंक्शन विद डेफिनेशन, ठीक है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन विथ डेफिनेशन, ठीक है. अब मैंने एक और फंक्शन बनाया,
डेमो 1 के नाम से, ठीक है। बट मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं दी। मीन्स मैं इस फंक्शन को क्या करना चाहता हूँ, सबके लिए ओपन करना चाहता हूँ, इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दीजिए। मीन्स abstract class contain abstract method, this is abstract method, this is a normal method, so they contain function with definition and function without definition, so this is your function without definition. So अगर आप इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं कहाँ पे, इस क्लास के अंदर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए implement all abstract method, ये बोल रहा है आपसे, एरर दे रहा है ना, आपने यहाँ किया, देखिए अपने आप आ गया ना डेमो 1। मीन्स इस मेथड को आपको, अगर आपका कोई भी अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास के अंदर, तो आपको वो मेथड आपको इम्प्लीमेंट यहाँ करना ही होगा। जैसे आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेरी वीडियो आप 3rd या 4th वीडियो आप देख सकते हैं पीएचपी के अंदर मैंने डाली हुई है। मेथड ओवरराइडिंग मतलब ये होता है, सपोज वी हैव 2 क्लासेस एंड वी वांट टू डिफाइन सेम फंक्शन इन बोथ द क्लास, सो आप क्या करें, तो उस केस में भी मेथड हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एक मेरे पास क्लास है ए और एक क्लास बी है, ए क्लास के पास कोई मेथड है, वो अपनी फंक्शनैलिटी उसमें उस तरीके से डिफाइन कर रहा है, बी भी डिफाइन करना चाहता है, तो क्या करते हैं, मेथड ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि ऐसी क्लास बना लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यही तो है, ऐसी क्लास बना लीजिए कि उसमें कुछ ऐसे मेथड है सबके लिए कॉमन है, तो कॉमन कॉमन बना लीजिए, सिंपल, आप मेथड ओवरराइडिंग से बच जाएंगे। आप सिंपल मेथड होगा, ओवरराइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप देखिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए पर्सपेक्टिव बदल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल हम करते हैं, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, बाकी अपना पूरा एग्जांपल जब ये बता दूंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट भी हटा देते हैं। तो हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक जो है रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। तो गाइस देखते हैं सिनेरियोस के बारे में क्या है। तो सबसे पहले रेगुलर एम्प्लॉय, तो उसका नाम तो होगा ही होगा, तो एक प्रोटेक्टेड ले लेते हैं उसको हम, प्रोटेक्टेड डॉलर फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसका लास्ट नेम भी ले लेते हैं। मैं आपको एकदम पहले इस एग्जांपल पहले हम देखेंगे कि क्या ऐसी कमियां हैं कि जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मूव करेंगे। मैं इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ नहीं कर रहा, मैं पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको इसी एग्जांपल में चेंजेस करके दिखाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है हमें। लास्ट नेम, ठीक है, और एक ले लेते हैं एनुअल सैलरी उसकी, ठीक है। तो गाइस 3 हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए रेगुलर एम्प्लॉय के लिए, ये क्या है, इसकी एक तरीके से क्या है, प्रॉपर्टी तो है। तो अब एक फंक्शन बना लेते हैं हम, पब्लिक फंक्शन, जो हमें क्या देगा, उसका पूरा नाम, फुल नेम, गेट फुल नेम। गाइस दिस इज नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये हमने खुद डिफाइन किया है, बट एक मीनिंगफुल लगे इसलिए मैंने क्या लिख दिया, गेट फुल नेम, ठीक है। अब देखिए गेट फुल नेम में मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करा देता हूँ। अभी आपको रिटर्न का, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम और आपको रिटर्न का मतलब भी नहीं पता, तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें रिटर्न का मतलब भी बताया। तो अगर आप सीधा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज़ आप पूरा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से ही 1 बाय 1 देखिए, तो आपको कॉन्सेप्चुअल वे में पूरा समझ आएगा। रिटर्न में मैंने क्या दिया, मैंने आपको बताया था, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें साथ साथ पिछली चीज़ें भी रिवाइज करवाता रहूँ। अगर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है किसी फंक्शन के अंदर, यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड, आप यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड। सो दिस क्या यूज़ करना है, फर्स्ट नेम डॉट इज यूज टू कंकैटिनेट, जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दिस और डॉलर दिस। सो अभी हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम, ठीक है। तो हमें लास्ट नेम दे देगा, तो ये हमारा मतलब कि जब भी इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट से कॉल कराएंगे ना, तो ये रिटर्न कर देगा वापस ऑब्जेक्ट के पास ही, और जो भी हम मैसेज देखेंगे अभी इसको पूरा समझाऊंगा आपको, पूरे प्रोग्राम को तो हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं हम गेट मंथली सैलरी के नाम से, गेट फंक्शन, और उसकी मंथली सैलरी के हिसाब से गेट मंथली सेल कर देते हैं इसको। ये क्या देगा हमें, ये हमें एनुअल सैलरी देगा, बट हमें क्या देगा, देखिए रिटर्न दिस और, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको हम दिस के साथ में क्या चाहिए, एनुअल सैलरी चाहिए ना, एनुअल सैलरी जो भी होगी, ये रहा एनुअल सैलरी,
डिवाइड बाय 12, यहाँ मंथली सैलरी मिल जाएगी। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें मंथली सैलरी देगा। तो जो भी एनुअल सैलरी हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट के टाइम पे डिवाइड बाय 12 कर देगा, तो हमें मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो ये भी इस क्लास में इतना ही सिनेरियो रखते हैं हम। तो ये रेगुलर एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अब हम क्या करते हैं, सेम के सेम प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं अपने पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए भी। बट पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि एनुअल सैलरी उसकी, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है जा सकता है, तो उसकी हम एनुअल सैलरी नहीं निकालते, उसके निकालते हैं सपोज हम निकालते हैं यहाँ पे आवर्स रेट, उसका मतलब आर 1 आवर्स का चार्ज कितना है वो लेते हैं हम, ठीक है। और उस आवर्स के हिसाब से निकालते हैं हम कि यहाँ ये उसका जो है आर रेट होगा। और ये एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड कि टोटल आर कितने उसने काम किया है, टोटल आवर्स, वो रेट है और ये आवर्स है, ठीक है। ओके सो यहाँ भी क्या करते हैं, गेट फुल नेम तो हमें यहाँ भी चाहिए होगा, तो ये फंक्शन सेम यहाँ चला जाएगा। देखिए ओवरराइड हो गया एक तरीके से, क्या हो रहा है, ओवरराइड तो है ये गेट फुल नेम और गेट फुल नेम, बट ओवरराइड तब होगा जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, रेगुलर को यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है मैंने, तो ओवरराइड हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट इसका बनाऊंगा तो ये कॉल हो जाएगा, जब मैं ऑब्जेक्ट इसका बनाऊंगा तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। बट मैं जब पार्ट एम्प्लॉय का बनाऊंगा तो यही कॉल होगा, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अभी यहाँ पे तो गाइस देखते हैं यहाँ पे एक काम करते हैं। अब हमने गेट नेम दे लिया, अब हमें उसके क्या निकालने हैं, आर्स, टोटल आर्स। मतलब अगर मैं आर्स रेट को जो मान ली एक आर का उसका चार्ज है 400 रुपीज़, उसने टोटल आर काम किया 5, कितना होगा 2000 रुपीज़। तो ये कैसे है, मतलब कहीं ना कहीं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, सेम फंक्शन हम यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं। बट यहाँ चेंज क्या होगा, देखिए गेट मंथली सैलरी निकाल रहे हैं उसकी, कि जितने भी उसने काम, कितने आवर्स काम किया उसने, हमने टोटल आवर्स लिया। पहले आर रेट ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, पहले इंटू ही होना है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटू डॉलर दिस और टोटल आवर्स, ठीक है। ये हमें रिटर्न क्या कर देगा, दोनों को इंटू करके दे देगा। उसके बाद सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब एक काम करते हैं, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि नीचे ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो फंक्शन के अंदर यहाँ फिर मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। या सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम यहाँ बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर पब्लिक। पूरा एग्जांपल मैं आपको दोबारा, जब मैं ये एग्जांपल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको एक एक फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी कि जितना हो सकता है मैं बताऊँ। कंस्ट्रक्ट, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको, कंस्ट्रक्ट यहाँ बन गया। अब आप जब भी एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ भी बना लेते हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने अलग क्लास के अंदर। यहाँ मैंने दे दिया फर्स्ट नेम एफ दिया यहाँ पे, और यहाँ दिया एल, ठीक है। और सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे, दिस क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और डॉलर एफ। ये सिंटेक्स जो मैं लिख रहा हूँ सारा मैंने सारा ऑल वीडियोस में बता रखा है, एक एक चीज़ बता रखी है। तो प्लीज़ ज़रूर उसको देखिएगा अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो, ताकि आपको पूरा क्लियर समझ आए। और गाइस सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी करके ये यहाँ लिख देंगे। पर आप देख रहे हैं कितना कोड रिपीट हो रहा है। गेट फुल नेम यहाँ भी डिफाइन किया, गेट मंथली सैलरी यहाँ भी डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर यहाँ भी, कितना रिपीटेशन हो रहा है ना। अभी सब देखेंगे कि ऐसा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्यों मूव कर रहे हैं। सो आइए चेक करें इसको कि हम पहले हमने क्या, मैं पहले चेक करता हूँ क्लास रेगुलर को, ठीक है। और एक्सटेंड को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, अभी ये एक्सटेंड नहीं करते, पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे और न्यू, किसका बनाना है, रेगुलर का बना लेते हैं। और इसके अंदर क्या पास करते हैं हम, देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम पास किया अजय एंड लास्ट नेम पास किया सुनेजा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है, किस फंक्शन को बुलाना है आप देखिए, आप आपसे पूछेगा ये। अब गेट फुल नेम चाहिए आपको, हाँ जी फुल नेम चाहिए। देखिए गेट फुल नेम हो गया, और हमने यहाँ कर दिया इसको इको। ब्राउजर पे देखते हैं इसको एक बार, देख रहे हैं नाम आ गया जो सुनेजा। मीन्स क्या करा आपने, आपने रेगुलर को जब जैसे ही आपने रेगुलर मतलब जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रेगुलर क्लास का, कब अपने आप क्या कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर इस क्लास का। खास बात होती है कंस्ट्रक्टर की, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ओल्ड, मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी आई थिंक कंस्ट्रक्टर की, उसमें आप देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया मैंने।
और एक एक चीज़ हमने देखी थी वहाँ पे। तो जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट बना, अजय और सुनेजा कहाँ चले गए, इसके अंदर एफ के अंदर, और सुनेजा कहाँ चला गया, एल के अंदर। एफ की वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम फॉर फर्स्ट नेम इस ओबीजे वन के लिए रिजर्व है। अब नेक्स्ट अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहीं ना कहीं क्या होता है। मैंने ऑब्जेक्ट टू कर दिया, तो ऑब्जेक्ट वन के लिए क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, अजय सुनेजा, पर ऑब्जेक्ट टू के लिए क्या हो जाएगी, वो विजय सुनेजा। देखिए देखिए इसको ब्राउजर पे देख रहे हैं आप, अजय सुनेजा अजय सुनेजा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू करना पड़ेगा हमें। अब बिल्कुल अलग आएगा, देखिए अजय अजय सुनेजा एंड विजय सुनेजा, ठीक है। ऐसे ही आप इस क्लास के ले लीजिए, मतलब वर्क कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। सो गाइस कोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमने देखा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया रेगुलर का, और रेगुलर का ही हमने क्या बुलाया, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं रेगुलर का यहाँ ना करके मैं करता हूँ यहाँ पे पार्ट टाइम वाले का, ताकि थोड़ा मीनिंगफुल लगे। पार्ट टाइम कर दिया। अब पार्ट टाइम से हमने देखिए, मैं अभी भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए आई थिंक। क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल एफ, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे पास नहीं किया तो हम पास यहाँ कर देते हैं एल, ठीक है। अब आई थिंक एरर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल आउटपुट, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब अजय सुनेजा जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय है, और विजय सुनेजा क्या है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। ये चीज़ बता रहा है, मतलब कोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए, जैसे यहाँ तो अभी दो क्लास बना दी हमने और दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी दे दी कुछ, आई थिंक बहुत सारी फंक्शनैलिटी तो सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ सेम है हमारी, ठीक है, ये चीज़ सेम है हमारी, गेट नेम कंस्ट्रक्टर भी सेम है दोनों के अंदर। अब देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अभी भी नहीं कर रहा इंट्रोड्यूस, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ थोड़ी और प्रॉब्लम्स। आपको पता है आजकल जो भी है, आजकल जो जितनी वेबसाइट्स बनती हैं, आई थिंक अच्छी वेबसाइट्स कहने का मतलब ये है कि लाइक डायनेमिक वेबसाइट जो बनती हैं और जिनके पीछे लाइक बहुत कोड होता है, और एक बड़ा मॉड्यूल अगर बात करें तो टीम जो भी काम है इंडिविजुअल तो होता नहीं है, टीम वर्क ही होता है। सो आप देखते हो आपके जो डेवलपर्स हैं, आप घर बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के भी आप काम कर लेते हैं। लाइक मेरे पास है एक टूल है, आई थिंक उसका नाम है, एकदम माइंड से स्किप हो गया मेरे, यस, गिटहब। गिटहब है, काफ़ी सारे हैं। तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को आप मतलब, जैसे मैं अपने घर बैठा हूँ तो मैं प्रोजेक्ट वहीं से स्टार्टिंग कर दूँ, फिर मैंने स्टॉप कर दिया तो मेरा फ्रेंड वहाँ जितना जहाँ मैंने स्टॉप किया वहाँ से शुरू कर देगा। तो आजकल चलता रहता है, मतलब आप टीम्स के अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग टीम्स के मेंबर होते हैं, अपने अपने घर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के कम्युनिकेशन कर लेते हैं और अपना काम प्रोजेक्ट में कंटिन्यू शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास जैसे सिनेरियो है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास यहाँ एक लेता हूँ बेस डेमो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल बेस डेमो लिया। अब मैं इसके अंदर ना वो चीज़ रखूँगा जो इन दो के अंदर सेम है। क्या क्या सेम है, तो ये सेम है, इसको कॉपी कट करते हैं यहाँ से, यहाँ रख लेते हैं। बाकी एक गेट नेम भी यहाँ से कट करते हैं और यहाँ रख लेते हैं, और कुछ यस कंस्ट्रक्टर भी यहाँ से कट करते हैं और यहाँ रख लेते हैं। देख रहे हैं आप, अब यहाँ से कंस्ट्रक्टर हटाते हैं और यहाँ से भी कंस्ट्रक्टर, यहाँ से गेट नेम हटा देते हैं और यहाँ से ये दो चीज़ें भी हटा देते हैं। अब देखिए कितना कोड कम हो गया, देख रहे हैं आप। दूसरी चीज़, एक्सटेंड कर लेते हैं किसको, बेस को, बेस डेमो को, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर भी। ओके, सो एक मिनट, ठीक है। सो गाइज मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल आई थिंक यस गेट, ठीक है। सो मैंने अभी गेट फुल नेम ले लिया और फर्स्ट और लास्ट नेम ले लिया, बट मैंने एनुअल सैलरी छोड़ दी क्योंकि वो अलग है दोनों के लिए, इस दोनों के लिए अलग था, इसलिए मैंने वो अलग रखा है। जो चीज़ अलग है वो आप क्लास में रखिए, बट जो मैंने रिपीटिशन हो रही है मैंने एक क्लास बना ली उसके लिए अलग से। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट मंथली सैलरी यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट नेम ये हटाया था क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे ले चुके हैं इस बेस क्लास के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर, नॉट बेस क्लास तो बोलना भी यहाँ ठीक नहीं रहेगा, नॉर्मल क्लास ही समझिए। बेस क्लास तब बोलेंगे जब इसको कहीं एक्सटेंड करेंगे, तब उस रिस्पेक्ट में ये बेस क्लास बन जाएगी। इसे भी यहाँ से हटा देते हैं और कंस्ट्रक्टर भी हटा देते हैं यहाँ से। तो देख रहे हैं आप कितना कोड कम हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ बेस डेमो को, और सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं
ठीक है, अब आप देखिए आउटपुट में तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ हुआ करा थोड़ी है मैंने, सेम रहना चाहिए आउटपुट। एक मिनट, आई थिंक बेस डेमो पार्ट एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय बेस डेमो, ठीक है। पता है क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ, कंस्ट्रक्टर एक्चुअली मैं भूल गया लिखना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसलिए एरर आ, मतलब एरर इसलिए कुछ आपको ब्लैंक दिखा, आउटपुट कुछ दिखा नहीं, तो ये हम लिखना भूल गए एक्चुअली, वो मैंने रब कर दिया साथ में ही इसके। अब आप देखिए सिंपल दिस और फर्स्ट नेम, ठीक है, एफ, ऐसे ही दिस, क्या लिया हमने लास्ट नेम एल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम हमने यहाँ ले लिया है, और अब देखिए काम कैसे करेगा ये, देख रहे हैं आप, प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि जैसे ही आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेगुलर एम्प्लॉय का क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट वन अजोर, ये जाएगा सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय के पास, पर इसे यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं, बट ये अच्छा कहेगा बेस डेमो एक्सटेंड है, तो वहाँ जाएगा, उसे कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, यहाँ वैल्यू डाल देगा, और उसकी रिस्पेक्ट में फिर आपको वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, आप क्या कॉल करा रहे हैं उसके बाद, गेट फुल नेम, तो गेट फुल नेम आपको क्या दे देगा, दोनों को, मतलब ये क्या, दिस फर्स्ट नेम और दिस लास्ट नेम, तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपने पास किया है अजय और सुनेजा। अजय सुनेजा कौन है, रेगुलर एम्प्लॉय है, तो अजय और गया यहाँ पे, सुनेजा गया यहाँ पे, अजय की वैल्यू गई इसके अंदर, सुनेजा की गई इसके अंदर, कहीं ना कहीं इसके अंदर ये स्टोर है। आपने फिर क्या कॉल किया, आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट फुल नेम, गेट फुल नेम के पास क्या गया, यहाँ पे गया, इसने क्या किया, गेट यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया हमें, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न आपको वापस क्या कर देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे इक्वल कर रखा ना, ये चीज़ में आपकी रिटर्न में आ जाएगी, जो भी रिटर्न देगा प्रिंट हो जाएगा इस जगह पे। बस यही ऐसे ही पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए होगा। तो गाइस देखा, पर ये चीज़ यहाँ ठीक है, बट मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपकी कोई टीम काम कर रही है, ठीक है, और मान लीजिए टीम के मेंबर ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए उसने क्या किया, क्लास बनाई उसने यहाँ पे बेस, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया उसने वन, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, बेस डेमो का, ठीक है। उस मतलब उसने ऐसा कर दिया, उसने बेस डेमो का ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसमें पास क्या कर दिया, अजय, और मैंने आपको बताया हमारा जो सिनेरियो वो क्या है, या तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा या फुल टाइम, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय होगा या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा। तो ये क्या तरीका है, उसने बेस का बना दिया, तो ये तो कोई हमारा कोई ये तो कोई पार्ट ही नहीं है, हमारे पास दो ही पार्ट है, या तो फुल टाइम या तो रेगुलर एम्प्लॉय या पार्ट टाइम। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा क्या, ऑब्जेक्ट वन एरो, और यहाँ हम कॉल करा लेते हैं, वेट, बेस डेमो ना, हम गेट फुल नेम पहले कॉल करा के देखते हैं क्या होता है। अगर वो गेट फुल नेम कॉल करा ले, एक्चुअली इसलिए हो रहा था सेमी कॉलम, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इको करा लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए रन तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, पर आप खुद सोचिए कि क्या बेस डेमो को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, बेस डेमो का नहीं बनना चाहिए था ना, क्योंकि कैटेगरी हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय है, या इसका ऑब्जेक्ट बने या इसका बने, इसका थोड़ी बनना चाहिए था, हमने यहाँ कॉमन फीचर डिफाइन किए हैं। और यहाँ तक अभी हमने इनहेरिटेंस ही देखा है, इनहेरिटेंस में ये तो सब चीज़ें करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए कि वो बेस डेमो का ऑब्जेक्ट ना बना पाए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट, देख रहे हैं आप। अब देखेंगे अब क्या होगा, देखिए पहले तो एरर अपने आप आ गया, क्या कह रहा है ये, एरर पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस डेमो कैन नॉट इंस्टांशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। चलो कि मतलब ये है कि अब कोई भी हमारा जो टीम है, टीममेट में से अगर कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बन सकता, इसे यहाँ से हटा देते हैं। मतलब हमारा सिनेरियो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं। और फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि हम वी कैन नॉट इंस्टांशिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो पहला पॉइंट तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। और मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या सपोर्ट करता है, कंस्ट्रक्टर, और वो कंस्ट्रक्टर सपोर्ट कर रहा है, देखिए इज वर्किंग। वेट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी बेस डेमो, हमने एक्सटेंड कर ली यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि अब मुझे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, बट मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ अगर रेगुलर एम्प्लॉय का। देखिए इसको आप गाइस, कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको इसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मैंने क्या पास किया यहाँ पे, रेगुलर एम्प्लॉय है हमारा अजय,
एंड लास्ट नेम इज सुनेजा। देखिए, और मैं बुलाता हूँ यहाँ पे इसको अब डॉलर obj1 और फर्स्ट नेम ओके सी, इको कर देते हैं। देख रहे हैं चल रहा है, इस प्रॉपर वर्क कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही प्रॉपर वर्क कर रही है। बट मैंने क्या कहा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एम्प्टी मेथड एज वेल एज नॉन एम्प्टी मेथड्स। सो दिस इज योर नॉन एम्प्टी मेथड्स बिकॉज दे कंटेन डेफिनेशंस। फंक्शन की डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ डेफिनेशन। अब फंक्शन विदाउट डेफिनेशन मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन बनाना को बताया था अभी इसी वीडियो में, फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे एक, और वो फंक्शन हमने क्या कर दिया, मैंने डेमो दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब देख रहे हैं आप, अब यहाँ एरर आ गया, क्या आ गया एरर, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो जिस क्लास में भी ये मेरी बेस डेमो एक्सटेंड होगी, कहाँ का एक्सटेंड है, इसके अंदर एक्सटेंड है और पार्ट एम्प्लॉय के अंदर, तो मतलब कि ऑटोमेटिकली ये डेमो उन दो क्लास के अंदर होना चाहिए। देख रहे हैं आप, देखिए एरर गया, यहाँ भी आ गया ऑटोमेटिकली और यहाँ भी आना होगा उसको, देखिए यहाँ भी आ गया। तो थर्ड पॉइंट ये है कि एनी क्लास इफ इट, अगर वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट है और तो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो जितनी क्लास में आपने एक्सटेंड कर रखा होगा एब्स्ट्रैक्ट अपने आप आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको यहाँ से भी हटा देते हैं हम क्योंकि हम स्नैरियो वाइज कर रहे हैं, तो स्नैरियो वाइज चलते हैं। सो गाइस अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल अभी आप देख रहे हैं मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया है अभी, और आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब बताया कि हमने क्यों यूज़ किया है। सो ओके गाइस, ये देखा आपने। अब एक काम करते हैं हम, सपोज रेगुलर एम्प्लॉय है हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, ठीक है, और जो हमारा क्या होगा पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा, ठीक है। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या पास करता हूँ कि पार्ट टाइम, उसका मतलब मैं बस यहाँ पे नाम दे देता हूँ पार्ट और दे देते हैं टाइम, मतलब कि उसका फर्स्ट नेम हो गया पार्ट और सेकंड नेम हो गया पार्ट टाइम, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं बुलाता हूँ गेट मंथली सैलरी है ना, एक काम करते हैं मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 और एरो ऑपरेटर, बुलाते हैं हम गेट सैलरी, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखिए पहले एरर क्या आएगा, इको इको करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना था गेट मंथली सैलरी, बट मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया गेट सैलरी, देखिए क्या होगा, ये देगा एरर, क्या कहेगा अनकॉल टू अनडिफाइंड मेथड्स, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ पार्ट एम्प्लॉय। सो अब देखिए गलती करी हमने यहाँ पे। ऐसे केस में क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये मेथड पार्ट एम्प्लॉय में भी यूज़ होना है और रेगुलर एम्प्लॉय में भी यूज़ होना है, और इसको आप यहाँ कर दीजिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास कि ये इस क्लास में भी चाहिए उसमें भी चाहिए, गेट मंथली सैलरी को हमने यहाँ करा कॉपी किया और यहाँ लिखा ये, सिंपल। बट यस इसकी डेफिनेशन कहाँ होगी हमारे पास, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन में दे ही रखी है कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना एरर देगा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले आपने देखा था। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब कि अगर मैं एक और क्लास भी बनाऊंगा तो उसमें भी ये मेथड होगा ही होगा, अगर कोई थर्ड टाइप का एम्प्लॉय आता है तो, ठीक है। अब सिंपल देखिए, अब मैं थोड़ा मीनिंगफुल बनाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj1 न्यू, और वो क्या है रेगुलर एम्प्लॉय, और उसमें हमने पास किया क्या रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है। और एक काम करते हैं रेगुलर और एम्प्लॉय, जो ये बताएगा कि ये रेगुलर एम्प्लॉय है। और इससे हमने क्या बुलाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 से हमने क्या बुलाया सिंपल उसका गेट नेम, गेट फुल नेम, और obj उसकी उसका दिस, उसके हम बुलाते हैं गेट मंथली सैलरी। देखिए क्या आउटपुट आता है खाली रेगुलर एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट में। तो आ गया रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय और उसकी इनकम अभी जीरो है, कुछ पास ही नहीं किया हमने फंक्शन के अंदर, तो पैरामीटर पास कर सकते हैं और पैरामीटर में दे सकते हैं। मेरा मेन मोटिव अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताने का है, बट हाँ वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय आया सेम
उसने यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट टू, उसका हमने बनाया ऑब्जेक्ट टू, देन न्यू, और ये क्या है हमारा पार्ट टाइम एम्प्लॉय, और ये हमने यहाँ दिया पार्ट टाइम एम्प्लॉई। ठीक है, और सेम हमने क्या करा, ये सेम काम हमने किया ऑब्जेक्ट टू के लिए। देखिए क्या देगा आउटपुट, सिंपल आ जाएगा पार्ट एम्प्लॉय का भी। ठीक है, पर अभी क्या है, कोई हमने इनकम पास नहीं की। सो गाइस देखा आपने, आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर लिया उसको, और आपने हर क्लास में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। जो इशू था कि अब वो कि गेट मंथली सैलरी तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर वो यहाँ पे गेट्स मंथली सैलरी ना लिख के क्या करता, सैलरी सेल लिख देता मान लीजिए, तो क्या देता है एरर, देखिए ये एरर देता कॉल टू अनडिफाइंड मेथड रेगुलर एम्प्लॉय गेट सैलरी, नहीं है मेथड उसका मतलब ये। तो हमने ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा था ऑटोमेटिकली। अब जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप नेटबीन्स में काम कर रहे हैं तो हिंट्स भी आती हैं, अगर आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे देखिए अपने आप पूछेगा आपसे कि फुल यूज़ करना है मंथली यूज़ करना है, आपने फुल यूज़ कर लिया, सिंपल सेमीकोलन लगाए थे यहाँ पे। सो गाइस ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं तो हमने यहाँ पे सिंपल, आपने आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट मैं वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन अ empty method as well as non empty methods. We cannot instantiate of abstract class and if अगर देखिए एक और चीज़, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से abstract को हटा देता हूँ तो ये कोड अब चलेगा नहीं, क्योंकि एनी क्लास, अगर किसी क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास हमारी शुड बी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। बट हाँ अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये चलेगा। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहती डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो ध्यान रखनी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। सो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, और आज हमने एग्जांपल पूरा रियल लाइफ सिनेरियो देखा। सो गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू वांट मोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस। थैंक यू।